Hello student, today we now start percentage composition. Mass percent of the element formula, mass of the that element in the compound and upon molar mass of the compound into 100. बेसिक फार्मूला हम इसको कैसे यूज करेंगे इन H2O मॉलिक्यूल, H2O वाटर, बेसिक फार्मूला ऑफ वाटर H2O. इन H2O वन हाइड्रोजन जो मास होता है हमारे पास 1.008 एंड वन ऑक्सीजन का जो मास होता है, ये जो मास है हाइड्रोजन का, वन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है हमारे पास 16 होता है बेटा. एंड टोटल यदि हम कैलकुलेट करें तो 2 into 1.008 प्लस 16, टोटल जो हमारे पास मास होगा वो होगा 18. अब हमें मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, कौन कौन सा एलिमेंट है, वन हाइड्रोजन सेकेंड ऑक्सीजन, 2 into 1.008 डिवाइडेड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. मोलर मास ऑफ द कंपाउंड 18.02 into 100, टोटल ये हो जाएगा हमारे पास 2 upon 18.2, 2 upon 18.2 into 100. तब ये परसेंटेज कंपोजिशन के फॉर्म में आएगा हमारे पास. जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 टाइम्स, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तब आएगा हमारे पास 11.79%. देन अगेन यदि हम ऑक्सीजन की मास को फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीजन के लिए वन ऑक्सीजन है हमारे पास, तो वन ऑक्सीजन है 16.00 अपॉन 18.2 इंटू 100. जब हम टोटल इसका मास कैलकुलेट करेंगे तब ये मास हमारा आएगा 88.79% टोटल परसेंटेज. टोटल यदि हम H2O के अंदर देखें तो ऑक्सीजन जो हमारा फॉर्म ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन होता है 88% एंड जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो होता है 11% ओवरऑल 100% में से. इस तरीके से हम क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन में से परसेंट फाइंड आउट करते हैं अलग अलग एलिमेंट का. सेकेंड यदि हम एलिमेंट देखिए तो हमारे पास एलिमेंट है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH. इन इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. इथाइल अल्कोहल में यदि हम कार्बन का सिंपल फॉर्म देखें तो कार्बन 2 इंटू कार्बन का जो सिंपल मास होता है 1 कार्बन का 12, ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, 1 हाइड्रोजन का 1 है और 6 टोटल हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16. ये जो परसेंटेज सिंपल फॉर्म यदि हम लिखेंगे तो ये 24 प्लस 6 प्लस 16, टोटल जो कंपोजिशन होगा मॉलिक्यूलर मास का वो होगा 46. देन अगेन हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज कंपोजिशन कितना है वर्ड कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का. तब हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन का. कार्बन के लिए हमारे पास 2 कार्बन है 24 अपॉन 46, टोटल मास डिवाइडेड बाय 100. मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, एलिमेंट है हमारे पास कार्बन, 1 कार्बन का 12, 2 कार्बन 24 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास 46 into 100. ये जो परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास प्रेजेंट है वो है 52.14% हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है. देन अगेन हम हाइड्रोजन को फाइंड आउट करेंगे. तब हाइड्रोजन के लिए 1 हाइड्रोजन तो टोटल 6 अपॉन 46 अपॉन इंटू 100. टोटल जो मास है हमारे पास 13.13% हाइड्रोजन का परसेंटेज है. देन अगेन हम निकालेंगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन 1 है 16 अपॉन 46 इंटू 100. ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है वो हमारे पास आएगा 34.73% आउट ऑफ 100. 52, 13 एंड 34 टोटल 100% परसेंटेज कंपोजिशन होगा C2H5OH में से. जिसमें से हमारे पास कार्बन का जो परसेंटेज होगा वो 52% है,
हाइड्रोजन 13.13% एंड ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 13.73% है। देन अगेन डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूलास को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूले के थ्रू हम एम्पिरिकल फार्मूले को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए सिंपल बेसिक फार्मूला है हमारे पास। रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला, या फिर हम इस फार्मूले को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। What is empirical formula? In empirical formula of the compound, let's define the formula which gives the simplest wall number ratio of the atom. हमें एटम को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, वॉल नंबर में n इक्वल टू 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में लिखना है। हम इस एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पेज नंबर 16, परसेंटेज कंपोजिशन है हमारे पास हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो है, हाइड्रोजन है हमारे पास 4.07% एंड हमारे पास कार्बन का जो परसेंट है वो 24.27% है एंड क्लोरीन जो है हमारे पास 71.65% प्रेजेंट है आउट ऑफ 100%। एंड मोलर मास हमें गिवन है, मोलर मास जो हमें गिवन है और 98.96% है, 98.96 ग्राम है। हम इसको कैसे एक सिंपल टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, एलिमेंट परसेंटेज मास, then again relative number of moles, simple ratio, and last one is simple wall number. सिंपल वॉल नंबर ऑफ रेशियो। एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड है कार्बन, नंबर थर्ड है क्लोरीन। परसेंटेज है हाइड्रोजन का 4.07%, कार्बन है 24.27% एंड क्लोरीन प्रेजेंट है 71.65%। हाइड्रोजन का जो मास होता है वन हाइड्रोजन का 1.008 एंड कार्बन का 12.01 एंड क्लोरीन का 35.453। रिलेटिव मास और नंबर ऑफ मॉल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें परसेंटेज अपॉन मास नंबर लिखेंगे, 4.07 1.008 24.27 divided by 12.1 and 71.65 divided by 35.453। यदि हम सिंपल मोल्स के फॉर्म में दिए आएगा हमारे पास आंसर 4.04, यह आएगा 2.01 2.01। सिंपल रेशियो के फॉर्म में देखना है तो हमें इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर को, टोटल जो नंबर है। तो 4.04 डिवाइडेड बाय 2.01 2.01 डिवाइडेड बाय 2.01 2.01 डिवाइडेड बाय 2.01।
जो नंबर हमारे पास आइडेंटिफाई होगा, ये नंबर होगा हमारे पास ये 2.01, ये 2 एंड लास्ट वन इज 1 एंड लास्ट वन इज 1। तो सिंपल वॉल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2, 1 एंड 1। इट मीन्स जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन है एंड कार्बन है हमारे पास H2, हाइड्रोजन है, कार्बन है हमारे पास 1 एंड क्लोरीन है हमारे पास 1। ये हो जाएगा CH2Cl। ये हमारे पास टोटल जो है ये बेसिक फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले के फॉर्म में आ जाएगा CH2Cl के फॉर्म में। एम्पिरिकल फार्मूले का हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास को आइडेंटिफाई करना है। ये जो है हमारे पास CH2Cl एम्पिरिकल फार्मूला 1 कार्बन मास 12, 1 हाइड्रोजन पर इंटू 2 प्लस 35.5। तो टोटल हमारे पास मास आ जाएगा, ये आएगा मास हमारे पास ये मास हमारे पास आएगा 1 कार्बन का 12 एंड 49.48 ग्राम, 49.48 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मास आ जाएगा। अब हम इस मास को क्या करेंगे, इस मास को डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास N इक्वल टू फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास से गिवन है 98.96% एंड 49.48%। टोटल जब हम डिवाइड करेंगे तब ये आंसर आएगा हमारे पास 2। N इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 है। स्टार्टिंग में हमने एक बेसिक फार्मूला देखा था, N इक्वल टू क्या है, N जो है नंबर, तो मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल मास, 2 इंटू एम्पिरिकल मास CH2Cl, तब ये हो जाएगा हमारे पास C2H4 एंड Cl2। एक सिंपल फार्मूले का फॉर्मेशन करना था हमें, तब ये फार्मूला जो बनेगा हमारे पास, ये बनेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे C2H4Cl2, जिसमें 2 कार्बन्स होंगे, 4 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन हमारे पास क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देन अगेन बेसिक केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे बैलेंस करेंगे, बेसिक बैलेंसिंग रिएक्शन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इन फर्स्ट रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। बेसिक रिएक्शन बेटा ये होती है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। 1 मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 है तो हम यहाँ पर 2 ऐड नहीं करेंगे। 2 यदि हमने यहाँ ऐड कर दिया तो फॉर्मूला हमारा गलत हो जाएगा, तब हम 2 यहाँ पर ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो होता है हमारा रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, मैग्नीशियम 2 है, अब हम ऐड कर देंगे 2। बेसिकली जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और H2 गैस यहाँ से क्या होती है, लिबरेट होती है। 1 जिंक एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन 2 है, तब हम यहाँ ऐड कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन हो जाएगा। देन अगेन रिएक्शन यदि हम देखें तो जिंक जब रिएक्शन करता है HNO3 के साथ, जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तब जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है एंड H2 गैस यहाँ से लिबरेट होती है। यहाँ पर होल्टवाइज हमने 2 किया है, इट मींस जो है
होल ट्वाइस 2 का मीनिंग है कि नाइट्रेट के ऊपर चार्ज -1 होता है, यहाँ पर चार्ज -2 हो जाएगा। जिंक पर चार्ज 2+ होता है, इसलिए हमने यहाँ पर होल ट्वाइस किया। अब 1 जिंक नाइट्रेट NO3 2 है, 2 एंड हाइड्रोजन 2 है। इस तरीके से ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है। देन अगेन यदि हम एक और रिएक्शन देखें, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। हम कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। हम यहाँ पर 2 लगा कर देखते हैं क्या होता है। 2 नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन 3 2 6 2 या 3 2 6 हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? बैलेंस है। देन अगेन यदि हम अगेन रिएक्शन देखें तो रिएक्शन हम देख सकते हैं कि जब आयरन H2O के साथ जब रिएक्शन करता है तब फॉर्मेशन होता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ये बेसिक रिएक्शंस होती है बेटा जो लेबोरेटरी में होती है। जब आयरन H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 एंड H2O का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है, हम 3 का यूज कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, टोटल हम कर लेंगे 4, तो 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 2 8। हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी? लिक्विड हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट्स होता है। अगेन रिएक्शन देखें हम, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखें तो KCl प्लस O2 का फॉर्मेशन होता है। जब ये ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, 1 पोटेशियम 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन पर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, इधर 3 है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड है, 3 2 6, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे। बट यहाँ पर 2 KCl है तो 2 KCl, तो 2 KCl 2 3 6, तो 3 2 6। इस तरीके से हम कंप्लीट रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। अगेन एक रिएक्शन देखिए हम, SO2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब SO3 का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देगा एंड नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ तो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देगा। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तब यहाँ पर 1 सल्फर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 3 है, 2 कर देंगे, 2 3 6, यहाँ पर 2 करेंगे कि सल्फर 2 है, तो 2 2 4 प्लस 2 6, 2 3 6, 2 सल्फर 2 सल्फर। एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शंस। ओके, थैंक यू।